नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम कोई आम इतिहास का पन्ना नहीं पलटने वाले, बल्कि एक ऐसी जादुई जगह की बात करेंगे जहां मिथक और सच्चाई आपस में टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं हम्पी की, साम्राज्य और पौराणिक कथाओं की एक अमर गूंज। ये सिर्फ पुराने पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महागाथा है जो आज भी हमें पूरी तरह से अचंभित कर देती है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो कभी पूरी पृथ्वी पर सबसे अमीर हुआ करता था। मतलब सच में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस दौर में दुनिया भर के व्यापारी यहाँ खींचे चले आते थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के बाजारों में लोग रोजमर्रा की सब्जियों की तरह खुलेआम हीरे, मोती और रूबी बेचते थे? ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि वैश्विक धन, ताकत और समृद्धि का एक जीता जागता, धड़कता हुआ केंद्र था। एक ऐसा पैमाना जिसे छूना आज भी कई आधुनिक सभ्यताओं के लिए सिर्फ एक सपना है। लेकिन यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा, दिमाग घुमा देने वाला रहस्य खड़ा होता है। इतनी अकल्पनीय संपत्ति, इतनी विशाल ताकत वाला ये महासाम्राज्य अचानक से खंडरों के एक शांत परिदृश्य में कैसे तब्दील हो गया? कैसे वो सड़कें जो कभी सोने की खनक और व्यापार से गूंजती थीं, अचानक वीरान और टूटे पत्थरों के मैदान में बदल गईं? इस विश्लेषण के दौरान हमें इसी बड़े सवाल की तह तक जाना है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इस कालक्रम से गुजरना होगा। रामायण काल के उस प्राचीन पौराणिक युग से शुरुआत करते हुए हम 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग को देखेंगे, फिर 1565 के उस दर्दनाक पतन को समझेंगे और अंत में आज के उस अमर परिदृश्य तक पहुंचेंगे जिसे हम हम्पी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन प्राचीन गूंजों की जहां से ये सारी महान किंवदंतियां शुरू होती हैं। हम सभी ने रामायण में किष्किंधा का नाम तो सुना ही है ना? महाकाव्य का वो प्राचीन वानर साम्राज्य। दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिस हम्पी के भूगोल को देखते हैं, इन विशाल अजीबोगरीब चट्टानों और नदियों को देखते हैं, उसे ही वो प्राचीन किष्किंधा माना जाता है। तो असल में ये जगह इंसानी महलों के बनने से हजारों साल पहले से ही देवताओं और महाकाव्यों का हिस्सा रही है। और ये परिदृश्य महज पत्थरों का शहर बनने से बहुत पहले भगवान राम और हनुमान का पवित्र मिलन स्थल था। जरा सोचिए, ये वो जमीन है जहां से रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ने आकार लिया था। इस भूमि की नींव में, इसकी मिट्टी में ही दिव्यता बसी हुई है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही अगाध आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे शानदार अध्याय पर, विजयनगर साम्राज्य, जब ये दुनिया के व्यापार का केंद्र बन गया। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि कैसे एक पौराणिक भूमि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति में बदल गई। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में हम्पी ने ऐसा विकास देखा जो उस समय दुनिया में कहीं और शायद ही था। ये वैश्विक व्यापार के एक अत्यंत सक्रिय केंद्र के रूप में फला फूला। पूरी दुनिया से व्यापारी यहां आते थे और इसने अभूतपूर्व संपत्ति संचित की। ये वो दौर था जब हम्पी का नाम पूरी दुनिया में गूंजता था। सैन्य शक्ति, मजबूत अर्थव्यवस्था और शानदार कला बिल्कुल अपने चरम पर थीं। लेकिन फिर साल आता है 1565 और सब कुछ तबाह हो जाता है। क्रूर विध्वंस। इस दृश्य तुलना को देखिए, ये सच में दिल दहला देने वाली है। बाईं ओर 1565 से पहले का हम्पी है। जीवन, ऊर्जा, वैभव और बेशुमार दौलत से भरा हुआ एक चमकता शहर। और वहीं दाईं ओर 1565 के बाद की खौफनाक स्थिति। दक्कन की सल्तनतों के गठबंधन ने इस शहर पर ऐसा क्रूर हमला किया, इसे ऐसा बेरहमी से लूटा कि एक झटके में दुनिया का सबसे महान शहर विनाश के गहरे अंधकार में डूब गया। ये एक ऐसा पतन था जिसकी दर्दनाक गूंज सदियों तक सुनी गई। इसके महलों और मंदिरों का पूर्ण विनाश। इस एक वाक्य की गंभीरता को महसूस करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक युद्ध में मिली हार नहीं थी। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता, उसकी शानदार वास्तुकला और उसकी सांस्कृतिक पहचान को जड़ से मिटाने का क्रूर प्रयास था। जिन अद्भुत संरचनाओं को तराशने में पीढ़ियां और सदियां खप गई थीं, उन्हें कुछ ही महीनों में बेरहमी से मलबे में बदल दिया गया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इस अमर परिदृश्य की, जिसकी आत्मा आज भी जीवित है। आइए देखें कि ये कहानी राख से दोबारा कैसे उठती है। देखिए, ईंट और पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन आस्था नहीं। यहां 3 चीजें बहुत दिलचस्प तरीके से सामने आती हैं। पहला, इस शहर की भावना कभी नहीं मरी।
दूसरा, इतने भयानक विनाश के बाद भी यहाँ के मंदिरों में धार्मिक पूजा और अनुष्ठान कभी पूरी तरह बंद नहीं हुए, आस्था कायम रही। और तीसरा, इसने अपनी एक ऐसी स्थायी सांस्कृतिक विरासत छोड़ी जो आज तक दुनिया को लुभाती है। मतलब, हमलावर इमारतें गिरा पाए, लेकिन वो इस जगह की रूह को नहीं छू सके। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य विचार, सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि हम्पी सिर्फ एक प्राचीन खंडहर भर नहीं है। ये एक ऐसा अनोखा पुल है जो रामायण जैसी पवित्र किंवदंती और विजयनगर के शाही ऐतिहासिक सच को आपस में जोड़ता है। दुनिया में शायद ही कोई और जगह हो जो इन दोनों अकल्पनीय दुनियाओं को एक साथ इतने जीवंत रूप में अपने अंदर समेटे हुए हो। ये समय का एक जीता जागता दस्तावेज है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी सभ्यता को उसके भौतिक विनाश के बाद भी अमर बना देती है? क्या वो उसकी मिट्टी में दबी कहानियां हैं, या इंसान की कभी न टूटने वाली अदम्य आस्था? हम्पी के ये शांत पत्थर आज भी बहुत कुछ बोलते हैं। उनका भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उनकी आत्मा वाकई अमर है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।